अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको 40 पैराग्राफ्स टोटल हैं आपके, और फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आपके 25 पैराग्राफ्स हैं। इनको स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल सा एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें है सब्जेक्ट एस, वर्ब वी, ऑब्जेक्ट ओ, प्लेस, मैनर, रीज़न एंड टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द वर्क इन एनी गिवन सेंटेंस। उसके बाद वर्ब है, जो काम आप उस सेंटेंस में देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, उस काम को हम वर्ब कहते हैं उस सेंटेंस का। उसके बाद जिस चीज़ पर या जिस चीज़ पर उस काम का असर हो रहा है या जिस पर वो डायरेक्टली काम हो रहा है, उस चीज़ को हम या उस शख्स को या उस जगह को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद है प्लेस। प्लेस वो जगह है कि जिस जगह पर ये काम हुआ जिसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में बात हो रही है, वो किसी न किसी जगह पर काम हुआ, उस जगह का अगर जिक्र है तो वो प्लेस है। उसके बाद मैनर, जिस ज़रिए को इस्तेमाल करके वो काम किया गया। उसके बाद रीज़न है। उसके बाद टाइम है। इसकी मिसालें मैं आपको देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का किस तरह से पता चलेगा। सब्जेक्ट का आपको पता चलेगा, सबसे पहले आपने वर्ब को ढूंढने के वर्ब क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है। काम का आपको पता चलेगा जिस सेंटेंस के लफ्ज़ से आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किस ज़माने का है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। उस लफ्ज़ से पिछला लफ्ज़ आपका तकरीबन 99% चांसेस होंगे कि वो आपका वर्ब होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खाना खाता हूँ, हूँ जो है ये बताता है हमें कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, मौजूदा दौर का है। अब हूँ से पीछे क्या है, खाता। खाता जो है वो वर्ब है, मैं खाना खाता हूँ। इसी तरह से मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें भी हूँ से पहले जाता, तो जाना यहाँ वर्ब है। मैं इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, रहा हूँ जो है वो हमें बता रहा है कि ये मौजूदा ज़माने का जारी सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। इससे पिछला जो लफ्ज़ है पढ़ा, तो पढ़ा का बेसिक वर्ब जो है वो पढ़ाना बनता है, तो पढ़ाना इसमें जो है वो हमारा मेन वर्ब है। तो वर्ब का इस तरह से पता चल गया। अब वर्ब से हम पूछेंगे कि कौन ये काम करता है, तो जो उसका जवाब मिलेगा ना, कौन, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ वर्ब है, सब्जेक्ट है। कौन का जो भी जवाब मिलेगा वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब इसी वर्ब से पूछें क्या या किसको, ये दो सवाल पूछें, क्या या किसको। अब इन दोनों का जो जवाब मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उस्ताद ने बच्चों को मारा, इसमें अगर हम मारा से पूछें कि किसको मारा, तो बच्चों को, तो बच्चे इसका ऑब्जेक्ट हैं। तो इसके बाद आ जाती है प्लेस, मैनर, रीज़न और टाइम। प्लेस वो जगह जहाँ वो काम हुआ है, मैनर उस ज़रिए को कहते हैं, यानी कि उस्ताद ने बच्चों को छड़ी से मारा, तो छड़ी जो है ये ज़रिया है। उस्ताद ने स्कूल में बच्चों को छड़ी से मारा, स्कूल जो है वो प्लेस है और छड़ी जो है वो मैनर है। उस्ताद ने सबक ना सुनाने की वजह से बच्चों को स्कूल में मारा, यहाँ सबक ना सुनाने की वजह से, तो सबक ना सुनाना जो है वो रीज़न है। और उसके बाद कल उस्ताद ने बच्चों को सबक ना सुनाने की वजह से स्कूल में मारा, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास कल जो है वो टाइम आ गया। मींस के ये 7 जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन 7 एलिमेंट्स से आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। अब हम आते हैं अपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की तरफ। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने ट्रांसलेशन करेंगे डिफरेंट टेंसेस में। हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है दैट इज़ मेरे घर के सामने एक बाग है, ये इसका पहला सेंटेंस है। अब जहाँ हमने एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की शो करनी हो तो वहाँ हम देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, देयर लगाएंगे हम एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए। है इज़ गार्डन के लिए जो है वो बाग के लिए गार्डन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सामने के लिए फ्रंट और घर के लिए हाउस या होम। तो देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। दूसरा सेंटेंस है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, तो यहाँ फिर से दोबारा एग्जिस्टेंस शो हो रही है, इसको भी हम देयर से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत से, मैनी, पौधे, प्लांट्स, दरख्त, ट्रीज़, तो इसको हम करेंगे इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़।
तो इसकी दूसरी जो ट्रांसलेशन बनती है वो भी बहुत ज़्यादा मौजू है, देर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़ इन इट। तो ये दोनों ठीक होंगी, लेकिन आपके लिए जो यहाँ दी गई है दैट इज़ इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज़, ये ईजियर है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स फूल, बहार स्प्रिंग सीज़न, बहार का मौसम स्प्रिंग सीज़न, कई रंग के डिफरेंट कलर्स और खिलना ब्लूम। तो फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। इनकी, ये लफ्ज़ जो है ये पोजेशन वाला है, तो इसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि देयर, चूँकि जमा है THEIR वाला देयर इस्तेमाल करेंगे। खुशबू फ्रेगरेंस, इर्द गिर्द अराउंड, और स्प्रेड फैल जाना या फैलना, तो देयर फ्रेगरेंस स्प्रेड अराउंड, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। नेक्स्ट है, शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। भर जाने को कहते हैं फिल अप या फील्ड। शाम इवनिंग, बाग गार्डन, आदमियों मैन, औरतों वेमेन और बच्चों चिल्ड्रन। द गार्डन इज़ filled with men, women and children in the evening। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया इसका फार्मूला कि टाइम को हम एंड पे लिखते हैं, तो द गार्डन इज़ filled with men, women and children in the evening। लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ़ उठाते हैं। लुत्फ़ उठाना, मज़े लेना या इन्जॉय करना। इधर उधर फिरना, वॉक अबाउट, तो इसको हम करेंगे पीपल वॉक अबाउट एंड इन्जॉय दैमसेल्व्स। इन्जॉय के साथ हम हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे दैमसेल्व्स को, इसके बगैर इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। उसके बाद है बच्चे बाग में दौड़ते हैं, तो बच्चे चिल्ड्रन, दौड़ना रन और बाग गार्डन। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, चिल्ड्रन रन इन द गार्डन। नेक्स्ट है, अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं, यानी कि अचानक वो दौड़ते दौड़ते इधर उधर फिरते रहते हैं। तो अब नौ इस लम्हे, यानी कि अब से मुराद वो इस लम्हे को ले रहे हैं, तो अब इस लम्हे वो यहाँ हैं, तो यहाँ को के लिए हम हेयर का इस्तेमाल करते हैं, और अगले लम्हे के लिए नेक्स्ट मोमेंट, और बाग के दूसरे कोने में दूसरा कोना अदर कॉर्नर और बाग गार्डन। तो अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। नो दिस मोमेंट दे आर हेयर एंड नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। नेक्स्ट है, हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। हर शाम, यहाँ टाइम आ गया, इसको हम एंड पे लगाएंगे। एवरी इवनिंग, मैं भी, आई टू या आई ऑल्सो। उसके बाद बाग में सैर वॉक, ये बाकी सारे अल्फाज आप के लिए जाने पहचाने हैं। तो हर शाम मैं भी बाग की सैर के लिए जाता हूँ। आई ऑल्सो गो टू दिस गार्डन फॉर अ वॉक डेली इन द इवनिंग। हर रोज़, हर से मुराद है यहाँ पे। उसके बाद बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। बहुत से मैनी, माली को आप गार्डनर कहते हैं। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, और बाग गार्डन, तो मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। इसके साथ ही हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है।